सत्यम परम धीमहि। ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही परम है और ईश्वर ही सुंदरम है। सत्यम परम धीमहि कि भगवान कृष्ण ही वास्तविकता सत्य है। भगवान कृष्ण ही सत्य है, भगवान कृष्ण ही इस सृष्टि को चलाने वाले हैं और भगवान राधा रानी के साथ इस मंडल में आए हैं और पृथ्वी पे आए हैं और अपना रास करने के लिए। और यही एक सच्चाई है हमारे जीवन की कि कृष्ण में ही सब कुछ समाये है, राधा रानी में ही सब कुछ समाया हुआ है। हम आज के जीवन में जो भी प्राप्त कर रहे हैं, जो भी हमें प्राप्त करना है, वो सिर्फ राधा रानी की कृपा से और शिव जी की कृपा से और देवी मैया की कृपा से प्राप्त होता है, देवी देवताओं की कृपा से प्राप्त होता है, अपने कुल देवता की कृपा से प्राप्त होता है, अपने पितर देवता से प्राप्त होता है। तो हमें अपनी भक्ति के साथ साथ हमें अपने पितर देवता को भी ध्यान पर चाहिए, हमें अपनी कुल देवी को भी ध्यान चाहिए और जो भी देवी देवता हैं उन सबको ध्यान चाहिए, तभी हम भक्ति की राह पर चल पाते हैं। और भगवान को ही हमें अपना गुरु बनाना चाहिए। शिव और शक्ति ही हमारे गुरु हैं असल में। शिव और शक्ति से ही ये संसार चलता है। शिव में ही शक्ति समाई है और शक्ति में ही शिव समाये हैं। वैसे तो शिव और शक्ति अलग अलग वो उसमें माने जाते हैं, लेकिन दोनों एक में ही समाये हुए हैं। तो अर्धनारीश्वर कहते हैं शिव और शक्ति को। तो अर्धनारीश्वर का, अगर आप जागेश्वर धाम में जाओगे तो जागेश्वर धाम में अर्धनारीश्वर वृक्ष है। जब आप वहाँ के दर्शन करोगे तो वो वृक्ष ऐसे लगेगा कि साक्षात शिव और पार्वती हैं और शिव और पार्वती एक साथ वहाँ पर लिंग के रूप में भी है, जमीन के अंदर पानी के अंदर स्थित है और गणेश जी भी उनके साथ है। तो ये एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग है जिसमें शिव और पार्वती और गणेश जी महाराज जी जल में समाये हुए हैं। शिवलिंग चारों तरफ जल ही जल है। तो तभी तो जागेश्वर धाम को जागृत अवस्था में शिव जी का धाम कहा गया है। जैसे वृंदावन धाम में राधा और कृष्ण जागृत अवस्था में हैं, राधा और कृष्ण नित्य रास लीला करते हैं, तो ऐसे ही शिव और पार्वती वहाँ भी रात्रि में अपना जो भी शिव और पार्वती है अपना जो भी कहते हैं कि तांडव नृत्य है शिव जी और पार्वती जी को, पार्वती जी अपना वहाँ पर वास करती हैं और शिव जी भी अपना तांडव नृत्य वहाँ पर साक्षात रूप से करते हैं। आज भी जो उस